हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज अलोंग विद डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर बीन डन टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। अगर हमें अपनी दुनिया में सरवाइव करना है, कुछ भी अपनी लाइफ में अटेन करना है, तो हमें दो एक्टिविटीज को करना पड़ता है। इसीलिए ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट में टूटती है और वो है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर बीन डन टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इन अ मॉनेटरी मैनर, जहां पर मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व हो जाएगा और उसके थ्रू हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां पर मनी वर्थ इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए कि जब आप कभी मल्टीनेशनल कंपनी में जैसे काम कर रहे हैं, जैसे आप कभी किसी कॉर्पोरेट हाउस में एज अ बैंकर वर्क करते हैं, आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, या आपका खुद का बिजनेस है, तो ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत से लोग सोचेंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बिल्कुल सही है, बट इफ दे आर नॉट देयर तो हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हम लाइफ में अकेले रह सकते हैं? बिना पैसे के भी नहीं रह सकते, लेकिन इमोशंस, लव, फैमिली, रिस्पेक्ट सब कुछ हमें चाहिए। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द इमोशंस, लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, पेट्रियोटिज्म। ये सारी की सारी चीज़ें जो ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है वो आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। जैसे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग विद द किड्स, वॉचिंग टेलीविजन, स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, ये सारे क्या है आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब यही अगर हम नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंपेयर करते हैं तो कुछ एग्जांपल समझ लीजिए। सपोज बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपकी मदर हैं, वो एक रेस्टोरेंट में वर्क करती हैं, तो वो हो गई एक प्रोफेशनल कुक और उसके बदले में उन्हें सैलरी मिल रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर वही आपके लिए खाना बनाती हैं तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप उनको कोई पेमेंट नहीं दे रहे हो। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। सपोज सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर कंट्री इंडिया, तो वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अपनी लोकेलिटी में जब वो क्रिकेट खेल रहा है तो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज उसके लिए उसको पेमेंट नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तीन पार्ट की, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज बेसिकली द प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एंड एक्सचेंज मीन्स जब हम कभी ट्रेड करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स फॉर मनी एंड मनी वर्थ। जब हम मनी या मनी वर्थ के लिए इस काम को करते हैं, दैट इज नोन एज बिजनेस। बिजनेस के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट शुड हैव अ रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, रेगुलर डीलिंग्स होनी चाहिए बिजनेस में। बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। थर्ड, इट शुड हैव मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी लीगल। एक कंट्री में जब भी कभी बिजनेस हो रहा है, इट शुड बी लीगली करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री। मान लीजिए हम कहें कि हम स्मगलिंग कर रहे हैं, ये मेरा बिजनेस है, दैट इज रॉन्ग, दैट शुड नॉट बी डन। अब बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है? जहां पर एक प्रॉपर स्टडी होती है किसी भी एक सब्जेक्ट के रिलेटेड, और इसमें एक प्रॉपर डिग्री आपको मिलती है फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको एग्जाम लेती है और आपको एक सर्टिफिकेशन देती है कि दैट यू आर अ प्रैक्टिशनर, आप अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कहलाता है
है प्रोफेशन। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में टूट जाता है एम्प्लॉयमेंट। एक होता है एम्प्लॉयर और दूसरा होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर कौन होता है? ऑल दोज पर्संस विच आर गिविंग यू जॉब, जो लोग आपको जॉब देते हैं, जो आपके बॉसेस हैं, दे आर एम्प्लॉयर। और जो वर्क कर रहा है दैट इज एम्प्लॉई। सो एम्प्लॉई इज बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स। एम्प्लॉई को तीन पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, दैट इज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये तीन टाइप के लेबर्स होते हैं, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो सकता है या परमानेंट बेसिस पे। अब इसके बारे में हम लोग डिफरेंसेस के फॉर्म में कर लेते हैं और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप डिफरेंस कर लेंगे तो इसके फीचर्स और इसके टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मोटिव। देखिए बिजनेस जब भी हम लोग करते हैं दैट इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं उसका मेन मोटिव क्या है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जब हम लोग प्रोफेशनल एक्टिविटीज की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? गेटिंग अ फी। जब भी हम कोई अपनी सर्विसेज देते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलती है? फी। अब इसके बाद जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा? गेटिंग वेजेस एंड सैलरीज, जो वेजेस होंगी या सैलरी होगी अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल। सेकेंड, बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए बिजनेस इज हैविंग हाई रिस्क। सेकेंड, प्रोफेशन इज हैविंग कंपेरेटिवली लो रिस्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैज हैविंग नो रिस्क। बिकॉज यहाँ पर अगर आपको किसी ने जॉब से टर्मिनेट कर दिया, आप नई जॉब ढूंढेंगे, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट अब इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं। बिजनेस में हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, लार्ज एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड। में लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड एंड एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नेचर की बात करें तो बिजनेस में आपका होता है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आपका प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल सर्विसेज होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं देते हो, केवल अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हो और उसके बदले में फी चार्ज करते हो। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज दोनों होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे कोई भी चीज़ तो लेबर इन्वॉल्व होगा और लेबर कहाँ से आता है? फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट होती है तो बिजनेस में टैंजिबल होता है। टैंजिबल मतलब गुड्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट। जबकि प्रोफेशन में इट इज़ इनटैंजिबल, आप केवल महसूस कर सकते हो। डॉक्टर ने आपको दवाई दी, उसका फ़ायदा आप महसूस कर सकते हो। टीचर ने पढ़ाया, आपको लग सकता है हाँ मुझे समझ में आया, लेकिन आप कुछ भी 3-4 किलो लेके नहीं जा रहे हो साथ में। इसी तरह से अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली अ पर्सन इज वर्किंग अंडर अ एम्प्लॉई। तो अगर वो अपने क्लरिकल वर्क में कर रहा है दैट इज अ सर्विस, तो उसके केस में इट वुड बी इनटैंजिबल, और जब कभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो वो टैंजिबल होगा। हम लोग बात करें तो बिजनेस हो गया, चाहे प्रोफेशन हो गया, चाहे एम्प्लॉयमेंट, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट, एक दूसरे की ज़रूरत सबको पड़ती है एंड दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर लिंक्ड विद ईच अदर। कई बार टर्म प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे पे इंटर रिलेट होता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। प्रोफेशन समझ लीजिए, प्रोफेशन कई बार क्या होता है व्हेन समबडी इज प्रैक्टिसिंग ऑन इट्स ओन। मान लीजिए कोई लॉयर है अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करता है, मान लीजिए कोई टीचर अपनी खुद की कोचिंग चलाता है और फी चार्ज करता है, तो वो तो उसका प्रोफेशन हो गया। लेकिन मान लीजिए वो किसी एक बड़ी फर्म के अंदर काम कर रहा है, मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, देन इट इज़ अ एम्प्लॉयमेंट। अभी यही अगर लॉयर किसी बड़ी कॉर्पोरेट हाउस में एज अ कॉर्पोरेट लॉयर एज अ बेसिकली असिस्टेंट वर्क कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई बटन पे मैंने अकाउंट्स के वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, जाकर उसे देख लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती हैं। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।